आप जैसे वरिष्ठ नेताओं की आंखों पर चश्मा तो नहीं चढ़ रहा? भाई काम इतने हो रहे हैं, 25,000 नौकरियां मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से दे दी, 24 घंटे बिजली घरों में रहती है, तो ये काम आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देते? नहीं, 24 घंटे बिजली तो पहले शुरू से मिलती आ रही है, पहले मिलती कांग्रेस थी। राज में तो नहीं? हाँ बिल्कुल मिलती थी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलती थी। और कांग्रेस राज में ही आरोप लगाते हैं भाई नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी, 11 लाख में 15 लाख में नौकरियां मिलती थी, अब ना गरीब रेडी वाले का बच्चा भी नौकरी लगता है, पहले बोलियां लगती। मैं यही तो कह रहा कि आज तक तो नौकरी तो लगी ही नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब पैसे देकर नौकरी लगती थी? ये तो पहले तो नौकरी लगती थी, आज नौकरी नहीं लगती। पैसे देकर लगती थी? नहीं। आप सफाई और या पुंडरी के अंदर सफाई अभियान चलते हैं लंबे लंबे, और जो सड़क सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए हेलमेट बांटे जा रहे हैं, ये काम अच्छे नहीं लगते कांग्रेस नेताओं? मैंने लोगों ने रिजल्ट दिखाया है, तो अब कमाना है उसके कारण ये रिजल्ट हुआ है, सबके सामने है ये तो। पुंडरी में तो आप ही आए आज पहली बार कैमरे के सामने, 12-13 से टिकट मांगने वाले थे, वो अब गायब दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं जिता पाए? एक से एक धुरंधर थे कांग्रेस में नेता आप लोग, आप तो आपके जो कैंडिडेट आए थे उनको क्यों नहीं जिता पाए? मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं भाई रेस्ट हाउसों में बैठ गए थे 2 दिन पहले कांग्रेस नेता, आप भी गए रेस्ट हाउस में कब्जा लेने के लिए कि हमारी सरकार आ रही है? सीएम कह रहे हैं कि मैंने पिछले 10 साल से करोड़ों रुपए लोगों को यहाँ काम में दिए, और वहीं भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं उसी मंच पर कि पुंडरी तो हमें खंडर के रूप में मिली है। तो एक आदमी तो झूठ बोल रहा है, या तो भाजपा के कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं, या सीएम झूठ बोल रहा है, और जो भी झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर उनको अंदर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। वो माफिया की बात करें, पुंडरी के अंदर एग्रीकल्चर लैंड खत्म होती जा रही है, उस पर तो आप कोई मेरे को बोलते नहीं दिखाई। खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेगा, वो लोगों को क्या रोकने का काम करेंगे? सतबीर सिंह बाणा वो भी बीजेपी में चले गए, तो कुछ न कुछ तो है बीजेपी के अंदर भाई खास, हाँ विकास चल रहा है बढ़िया, तो इसी कारण वो विकास को देखते हुए शामिल हुए, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को देखते हुए शामिल हुए। पुंडरी से बीजेपी के विधायक हैं, तो अब किस रूप में देखते हैं? सही चल रहा है काम बिल्कुल पटरी पे? क्योंकि इस वक्त तो कोई रहा है नहीं, कोई आवाज नहीं था, मतलब सही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह जांबा, जो लगातार पब्लिक के मुद्दे उठाते रहे हैं। पिछले 5 सालों की बात करें उसमें भी बातचीत करेंगे, और अब विपक्ष की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत आपका पुंडरी दर्पण में जांबा साहब। अमन जी, आपका भी सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और मैं सभी आपके फॉलोअर्सों को भी मेरी ओर से नमस्कार, राम राम। सर, कांग्रेस की स्थिति क्या, किस रूप में देखते हैं? पुंडरी की बात करें अगर, पुंडरी के अंदर क्या स्थिति रह चुकी है कांग्रेस की? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की बहुत बढ़िया स्थिति में है, और कोई ऐसी बात नहीं है, और हम लोगों के जनहित के मुद्दे हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। सर, कांग्रेस डालम डोल सी हो चुकी है, जिला अध्यक्ष आज तक नहीं बन पाए, तो और इलेक्शन में आपने देखा भी होगा पुंडरी विधानसभा में कितनी करारी मतों से कांग्रेस की जो हार हुई है। देखिए, ऐसा है, अभी इस विषय पर चर्चा चली हुई है, और जल्द ही संगठन बनेगा, और प्रदेश का नया अध्यक्ष और विपक्ष का नेता दोनों ही पार्टियां बनाने जा रही है। अभी उसमें अभी गुटबाजी चली हुई है, जिस तरह इलेक्शन में गुटबाजी देखने को मिली कांग्रेस की। नहीं, अब ऐसी कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब सारा काम जो है खुद राहुल जी देख रहे हैं, और बहुत जल्द नया वो मिलेगा। ये भी बयान आए थे कांग्रेस नेताओं के, भाई आप एक टाबर को नौकरी दे देंगे, एक बच्चे को नौकरी दे देंगे, एक टाबर हमें वोट दे दें, इस तरह के बयान आए थे। आपने देखा भी होगा, पहले मैं अपना घर भरूंगा, बाद में दूसरों का। देखिए, वो एक कांग्रेस के बयान नहीं, वो किसी पर्सनल अपने स्वार्थ के वंश कोई भी कोई ऐसा बयान दे सकता है। टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ये तो कह रहा है, वो एक अपना स्वार्थ वंश कोई भी बयान किसी तरीके का दे सकता है, मगर ये कांग्रेस का कोई ऐसा बयान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करती है। कांग्रेस के नेताओं पर, जैसे आप जैसे वरिष्ठ नेताओं की आंखों पर चश्मा तो नहीं चढ़ रहा? भाई काम इतने हो रहे हैं, 25,000 नौकरियां मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से दे दी, 24 घंटे बिजली घरों में रहती है, तो ये काम आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देते? मैं अब अमन जी आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हरियाणा सरकार ने आज तक कोई नौकरी दी नहीं। आयुष्मान कार्ड सरकार ने दिए, बीपीएल राशन कार्ड दे रही है, तो फिर ये काम आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ, ये क्यों दिखाई दे रहा है? मैं यही बताना चाहता हूँ इसमें। पहली बात तो ये है, अमन जी, सरकार ने कोई नौकरी दी नहीं, क्योंकि आप स्कूल में जाओ वहाँ टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर नहीं है, अब किसी भी फील्ड में जाओ वहाँ कोई आपको परमानेंट कर्मचारी नहीं मिलेगा। इन्होंने तो लोगों को गुमराह करने के लिए कौशल रोजगार जो तैयार किया है, और वो 12-12 हजार रुपए बच्चों को वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने नौकरी देनी है तो वो परमानेंट सरकार की नौकरी दे, हम उनकी प्रशंसा भी करेंगे इस बात की। जब लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो हम तो लोगों की जो बातें हैं, भावना की, उनके वो लोगों की भावना की बातें जो है हम उठाते रहेंगे लोगों के बीच में। विपक्ष खत्म होता जा रहा है मेरे ख्याल है। पुंडरी में तो आप ही आए आज पहली बार कैमरे के सामने,
12-13 से टिकट मांगने वाले थे वो अब गायब दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? मैं वो भी बता देना चाहता हूँ आपको अमन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस अभी बीजेपी की जो है सरकार बनी सिर्फ 4 महीने हो गए और हमने भी देख रहे थे भी कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया भाजपा की जो सरकार ने। और एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको अमन जी, जैसे अभी 100 करोड़ रुपए का घोटाला कैथल में करना चाह रहे थे, जब ये लोगों ने जिस बात को उजागर किया तो फिर वो बोली बंद करी गई। आज बिजली के जो रेट है जो उनको बढ़ा दिया गया, जो सरचार्ज रेट बढ़ाया। 24 घंटे बिजली मिल भी तो रही है सर। नहीं, 24 घंटे बिजली तो पहले शुरू से मिलती आ रही है, पहले मिलती कांग्रेस थी। राज में तो नहीं, हाँ बिल्कुल मिलती थी जी, बिल्कुल मिलती थी। और कांग्रेस राज में ही आरोप लगाते हैं भाई नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी 11 लाख में 15 लाख में नौकरियां मिलती थी। अब बिना गरीब रेडी वाले का बच्चे भी नौकरी लगता है, पहले बोलियां लगती मैं यही कह रहा कि आज तक कोई नौकरी तो लगी ही नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब पैसे देकर नौकरी लगती थी, ये तो पहले तो नौकरी लगती थी, आज नौकरी नहीं लगती। पैसे देकर लगती थी। नहीं। अब जो है इन्होंने नौकरी बंद कर दी। आपका मानना है भाई नौकरी? हाँ बिल्कुल, नौकरी कहाँ दे रही है? तो कौशल रोजगार कहते हैं, 12-12 हजार रुपए पे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो पुंडरी में क्या स्थिति देखते हैं आप? पिछले 5 साल भी रहे और अब पुंडरी से बीजेपी के विधायक हैं, तो अब किस रूप में देखते हैं? सही चल रहा है काम बिल्कुल पटरी पे? क्योंकि विपक्ष तो कहीं राय नहीं, कोई आवाज नहीं उठा, इसका मतलब सही चल रहा है? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो भी बात सारी अब क्लियर कर देता हूँ अमन जी। पहली बात तो ये है, आपने जो बात छिड़ी कि भाजपा सरकार में यहाँ अभी ठीक 4 महीने पहले ही यहाँ एक जनसभा हुई थी पुंडरी में। सीएम कह रहे हैं कि मैंने पिछले 10 साल से करोड़ों रुपए लोगों को यहाँ काम में दिए, और वहीं भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं उसी मंच पर कि पुंडरी तो हमें खंडर के रूप में मिली है। तो एक आदमी तो झूठ बोल रहा है, या तो भाजपा के कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं या सीएम झूठ बोल रहा है, और जो भी झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर उनको अंदर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और सीएम को तो, अगर सीएम झूठ बोल रहा है तो उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात रही, आपको वो बता देता हूँ, लोग कांग्रेस को वोट खूब देना पसंद करते थे, लोगों ने दी भी है, फिर बने क्यों नहीं? क्या मैं वही बताना चाहता हूँ, लोगों ने कांग्रेस को वोट खूब डाली। हमारे कांग्रेस को 54% वोट डाली, भाजपा को 53% वोट डाली है। ये हमारे बड़े नेताओं की आपसी उसकी वजह से हम सरकार नहीं बना पाई। आप भी टिकट की दौड़ में थे, काफी नाम आपका चला सुर्खियों में, हुड्डा जी के साथ भी, आपके दीपेंद्र जी के साथ भी करीबी संबंध रहे, आपके घर भी आते जाते रहे हैं वो। तो आप क्यों नहीं टिकट ला पाए इस समय? अगर आपके पास टिकट होती क्या रुख अलग होता? बिल्कुल साथ देती पब्लिक? बिल्कुल देती जी, क्योंकि लोगों का प्यार स्नेही तो हमें 40 साल से राजनीति में जीवित रखा है। पुंडरी हल्के की जनता ने जितना प्यार, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जो हमें देते हैं, हम तो ऋणी है पुंडरी हल्के की जनता के। और अमन जी एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, अभी 27 फरवरी को मैंने मेरे पिताजी की पुण्यतिथि मनाई थी, और मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी मेरे पिताजी की पुण्यतिथि की, और वहां 300-400 आदमी मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, एक उस पोस्ट पे ही। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ लोगों का कि मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं, हमें प्यार देते हैं पुंडरी हल्के की जनता। करें भू माफिया की बात करें, पुंडरी के अंदर एग्रीकल्चर लैंड खत्म होती जा रही है, उस पर तो आप कभी मेरे को बोलते नहीं दिखाई दिए। वो भी बता देता हूँ मैं आपको, भू माफिया, डकैती, अपहरण, चोरियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, इन पर कोई अंकुश नहीं है। खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे वो, लोगों को क्या रोकने का काम करेंगे? जब हमारी सरकार होगी उन पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। लगता है आएगी सरकार? बिल्कुल आएगी, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और वो लाखों के पीछे होंगे। एक बड़े नेता भी शामिल हुए हैं, पहले वो आजाद लड़े थे, कांग्रेस में थे, टिकट नहीं मिला, सतबीर सिंह बाणा, वो भी बीजेपी में चले गए। तो कुछ न कुछ तो है बीजेपी के अंदर भाई खासियत, हाँ विकास चल रहा है बढ़िया, तो इसी कारण वो विकास को देखते हुए शामिल हुए, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को देखते हुए शामिल हुए। मुख्यमंत्री की कार्यशैली आप लोगों ने भी देखी है। अभी 4 महीने बाद ही यहाँ जो है नगर पालिका के चुनाव हुए, और बड़ी शर्म की बात है कि एक सीएम, हरियाणा लेवल का इतना बड़ा नेता, एक एमसी के चुनाव के लिए, यानी कि पंची के चुनाव के लिए वोट मांगने आए, और वो भी तीसरे नंबर का प्रत्याशी बने। उनकी जमानत जब तक लोगों ने करवाई। तो ये आपको ये सबके सामने है कि लोगों के कितना विकास कर रहे हैं। तो मतलब आपका मानना है अभी पुंडरी के अंदर विकास हुआ नहीं? ये तो लोगों ने बताया, ये तो जनता जनार्दन का फैसला, सबसे बड़ा फैसला होता है। लगातार लंबे समय से बीजेपी रही है, तो पुंडरी के अंदर आपको सड़कें बनी दिखाई नहीं दी? स्ट्रीट लाइट लगी हैं, सड़कें बनी हैं, तो ये दिखाई नहीं दिया आपको? नहीं, ये तो पहले शुरू से बन रही भाई जी, ये तो शुरू से। मतलब दूसरी बात है, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग क्यों नहीं जिता पाए? एक से एक धुरंधर थे कांग्रेस में नेता आप लोग, आप तो आपके जो कैंडिडेट आए थे उनको क्यों नहीं जिता पाए आप?
नहीं नहीं, अभी देखो पता है क्या, मैंने आपको बताया तो था कि लोगों ने हमें बहुत मान सम्मान दिया, हमें 54% वोट डाली। नहीं, पुंडरी की सीट क्यों नहीं निकाल पाए फिर से? अगर ऐसा है, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, कई बार मतलब लोग जो है मतलब कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करते, कई बार एक्सेप्ट नहीं किया उनको, हाँ, लोगों की भावना के अनुसार तो उन्हें काम करने पड़ते हैं। तो महेंद्र सिंह जांबा रहेंगे 5 साल जनता के बीच में? बिल्कुल जनता के बीच में रहूंगा, और परमात्मा ने चाहा तो अभी से हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल पहले ही। बिल्कुल ही अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। हम तो लोग भावनाओं की कदर करते हैं, और उनकी भावनाओं के रूप जैसा लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो 24 घंटे आप बिल्कुल, मैं 24 घंटे लोगों के साथ हूँ, और किसी भी साथी पर, किसी भी कार्यकर्ता पर कोई भी प्रकार के किसी का कोई अत्याचार होगा, कोई ऐसे हो गया, तो मैं 24 घंटे उनके साथ हूँ। अगर मनीष जी की भी आवाज मारेगा तो उनके दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, भाई रेस्ट हाउसों में बैठ गए थे 2 दिन पहले कांग्रेसी नेता, आप भी गए रेस्ट हाउस में कब्जा लेने के लिए कि हमारी सरकार आ रही है? देखिए मुझे वो भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि भाई जी हम 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, हम जिला के प्रधान रहे, 5 विधायक और मंत्री। संगठन में जिले का प्रधान सबसे बड़ा होता है, और वहां 5 विधायक और मंत्री उसके नीचे काम करते हैं। हमने तो जब नहीं रेस्ट हाउस को रुक किया, अब तो क्या करेंगे, क्योंकि हम तो लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, हम तो लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करने वाले लोग हैं, हम तो जैसे लोग चाहते हैं उनके अनुसार चलने वाले लोग हैं। तो सर ये काम अच्छे लगते हैं आपको? सफाई और या पुंडरी के अंदर सफाई अभियान चलते हैं लंबे लंबे, और जो सड़क सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए हेलमेट बांटे जा रहे हैं, ये काम अच्छे नहीं लगते कांग्रेस नेताओं? मैंने कब कहा भाई कोई काम अच्छा नहीं है, लेकिन ये तो जनता बताएगी ना कि काम हो रहे हैं कि नहीं। इन चीजों का आप क्यों नहीं करते? एक बात तो, अगर काम ये सुचारू रूप से सही ढंग से होते, तो आपके सामने ही उदाहरण है, ये अभी 1 महीना पहले ही लोगों ने रिजल्ट दिखाया है। तो आपका मानना है उसके कारण ये रिजल्ट हुआ है? सबके सामने है ये तो। देखिए, हम लोग राजनीति में लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करना पड़ता है, लोगों पे अपनी भावनाएं नहीं थोपी जाती। राजनीति में हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, जो लोग चाहते हैं हमें वो काम करना पड़ता है। बीजेपी के कुछ नेता, उनके बयान भी आते हैं भी कांग्रेस खत्म हो चुकी है, सिर्फ कागजों में रह चुकी है, तो क्या ये बात कहां तक सहमत है इस बात से आप? वो उनके कहने से क्या बनता है, हम तो धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, आपके सामने मैं बैठा हूँ और लोगों की आवाज उठाते हैं। अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो 24 घंटे लोगों के साथ हूँ। तो आपका कोई मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर? बिल्कुल, मेरा नंबर है 82 783 60 171। 24 घंटे किसी भी साथी पर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो महेंद्र जांबा 24 घंटे उपलब्ध। मान लिया जाए आज से ही पक्ष महेंद्र सिंह जांबा है कांग्रेस? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ। तो क्या अपील करना चाहेंगे अंत में मुंडेल का वासियों से खासकर? मेरी तो यही अपील है कि आप सभी साथी मेरा सहयोग करें, मुझे आशीर्वाद जैसे आप लोग देते आए हैं, मैं चाहूंगा कि आपका प्यार उससे बढ़कर मुझे मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।